आज का विषय है जीवन में संतुष्टता। हर मनुष्य यही चाहता है कि उसके जीवन में संतुष्टता हो, यानी वह अपनी लाइफ से संतुष्ट रहे। तो संतुष्टता जीवन में परम आवश्यक है, लेकिन ये समझना जरूरी है संतुष्टता वास्तव में किस प्रकार की चाहिए। एक वह संतुष्टता है जो समझौते वाली संतुष्टता है, जिसे कहेंगे कंप्रोमाइज़ किया गया है, और दूसरी जो संतुष्टता है वह संतुष्टता है संपन्नता वाली, पूर्णता वाली, कार्य की सफलता वाली। यानी सफलता के आधार से जो संतुष्टता आती है वह वास्तव में वास्तविक संतुष्टता है, और जो एक समझौते के कारण संतुष्टता आई है वह वास्तविक संतुष्टता नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एक समझौता किया है तब आप संतुष्ट हुए उस विषय में। पूर्ण संतुष्टता उसे ही माना जाएगा जिसमें आपने सफलता के आधार से, पूर्णता के आधार से संतुष्टता प्राप्त किया है। संतुष्टता जीवन में परम आवश्यक है। अब देखना है क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं। क्या आप अपने व्यक्तिगत जीवन से संतुष्ट हैं। जो आपके जीवन जीने का अपना तरीका है, जिस प्रकार से आप अपना जीवन जी रहे हैं, आपका जो व्यवहार है, आपकी जो सोच है, आपकी जो भावनाएं हैं, आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो विल पावर है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, इनमें देखना होगा क्या इन सभी चीज़ों से आप संतुष्ट हैं। व्यक्तिगत जीवन में आप संतुष्ट हैं कि जो आपने अपने जीवन में करना चाहा है, जो कुछ आपने प्राप्ति करना चाहा है, जिस लक्ष्य तक आपने पहुंचना चाहा है, उस लक्ष्य तक आप पहुँचे हैं, तभी माना जाएगा कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुष्ट हैं। यदि आपने अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य के साथ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा कहीं पर, और फिर उसके बाद आपको संतुष्टता आई, तो वास्तव में वह सेटिस्फैक्शन नहीं है, वह एक समझौता था जिसके आधार से ये आप कह सकते हैं कि आपने अपने आप को समझा कि हाँ, मैं इस विषय से संतुष्ट हूँ। लेकिन वास्तविकता यही है क्या कि संतुष्टता सफलता के आधार से हो, आपकी सक्सेस के आधार से संतुष्टता हो। जो आपने जीवन में गोल बनाया, उद्देश्य बनाया, उस उद्देश्य में आप पूरी तरह से सफल रहे, तब आपको लगा कि मेरा जो व्यक्तिगत जीवन है यह सफल हुआ, या व्यक्तिगत जीवन से मैं संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। तो पर्सनल लाइफ से आप सेटिस्फाइड हैं, ये आपको अपने आप को देखना है। वो दोनों ही चीज़ें स्पष्ट आपको बता दी गई हैं। एक है प्राप्ति के आधार से, संपन्नता के आधार से, यानी पूर्णता के आधार से, सफलता के आधार से संतुष्टता, और दूसरी है समझौते वाली, यानी कंप्रोमाइज़ करके संतुष्टता प्राप्त हुई है। तो जो कंप्रोमाइज़ वाली संतुष्टता है वो स्थायी नहीं रहेगी। वो थोड़े समय के बाद फिर आप असंतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं, हाँ, इस कार्य को हमने थोड़ा सा कोशिश और करते, यदि और प्रयास करते, तो शायद इसमें हमें सफलता मिलती और हम पूरी तरह से संतुष्ट हो पाते। तो अभी आपको अपनी पर्सनल लाइफ में देखना है कि क्या आप अपने व्यक्तिगत जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। जो आपके विचार हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी सोच है, जो आपके निर्णय हैं, जो आपके कार्य करने का तरीका है, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, लोगों के साथ जो आपका बिहेवियर है, जो आपका माइंडसेट है, जो आपका आईक्यू लेवल है, क्या इन सारी चीज़ों से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी विल पावर से, इन सारी चीज़ों से आप संतुष्ट हैं। आपको लगता है कि ये सब कुछ मेरा ओके है, ठीक है, और इससे मैं 100% संतुष्ट हूँ, 100% मैं सफल हूँ, इसलिए संतुष्ट हूँ। यदि ऐसा लगता है
तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि कहीं आपको महसूस हो रहा है, कहीं भी आंशिक आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ कमी रह गई है, तो आपको अवश्य इसमें कार्य करना चाहिए और अवश्य आप सफल होंगे यदि आप कोशिश करेंगे तो। जिन विषयों में चर्चा हो गई है उन विषयों को आप समझ चुके हैं, लेकिन जो विषय बाकी हैं आगे चल कर के चर्चा होगी, जैसे कि माइंडसेट के बारे में, आईक्यू के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, फिर इसके अलावा विल पावर के बारे में। इन विषयों में अभी चर्चा होनी बाकी है। आगे विषय ये आएंगे, इन विषयों में डिटेल से वार्ता करेंगे। लेकिन जिन विषयों में हो चुकी है आप जानते हैं, लेकिन यदि आप प्रयास करते हैं तो अवश्य सफलता आपको होगी। ये हुआ व्यक्तिगत जीवन में संतुष्टता। फिर उसके बाद आ जाता है कि जो आपकी स्टूडेंट लाइफ थी, जो आपने पढ़ाई किया, अध्ययन किया, वहाँ पर आप देखें कि जो आपने अचीव किया, जहाँ तक आपको शिक्षा लेनी थी, क्या वहाँ तक ले पाए और उस शिक्षा से, एजुकेशन लाइफ से आप संतुष्ट हैं? जो उन लोगों के बीच में बैठ करके आपने शिक्षा ली, जिन टीचर से शिक्षा ली, गुरुजनों से शिक्षा ली, क्या उनसे भी आप संतुष्ट हैं? ये अपने आप से पूछना होगा। यदि आप हैं तो कहा जाएगा स्टूडेंट लाइफ में भी आप संतुष्ट हैं। तीसरा विषय आता है फैमिली लाइफ, परिवार आपका, माँ बाप, भाई बहन, ये सभी रिश्ते नाते। तो क्या उन सभी से उनके प्रति जो आपका व्यवहार रहा, जो उनके प्रति आपका संबंध रहा, जो उसके बीच में प्रेम रहा और एक दूसरे के साथ जो रिस्पेक्टफुली आपका व्यवहार रहा, क्या उनके साथ जो आपका रिलेशन है उसमें आप संतुष्ट हैं? यदि आप संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये अपने आप को चेक करना पड़ेगा। कहीं आवश्यकता है कार्य करने की तो अवश्य आप करें। इसके बाद विषय आ जाता है आपकी मैरिज लाइफ। जो आपकी मैरिज लाइफ है, जो शादीशुदा आपकी ज़िंदगी है, क्या उसमें आप संतुष्ट हैं? कोई शिकायत आपको तो नहीं है? पति पत्नी को एक दूसरे से कोई शिकायत तो नहीं है? यदि नहीं है और पूरी तरह से आपकी लाइफ ये सक्सेस है, फिर आप संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहीं कंप्रोमाइज़ वाला नहीं, बल्कि वैचारिक भिन्नता नहीं, विचारों में एकता, उसके आधार से आप को संतुष्टता है तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ज़रूरत है कार्य करने की तो अवश्य करें। इन विषयों में चर्चा पूर्व में हो चुकी है। इसके बाद आता है सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन। जो समाज के अंदर आप रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं, तो आप देखें क्या वहाँ आप उन लोगों के साथ संतुष्ट हैं उनके व्यवहार से, और आप अपने व्यवहार से, दोनों बातों से संतुष्ट हैं। फिर आ जाता है आपका प्रोफेशनल लाइफ। जो आपने धन कमाने का कार्य है, चाहे आपने जॉब किया है या बिजनेस की, कोई भी आपने तरीका अपनाया है, वो आपका व्यक्तिगत विषय है, जैसा आपने ठीक समझा है। क्या वहाँ भी आप संतुष्ट हैं? जो आप अपनी लाइफ में प्राप्ति करना चाहते थे, जो अचीवमेंट करना चाहते थे, क्या आपने उस सफलता के आधार से, उस संपूर्णता के आधार से आपके जीवन में संतुष्टता आई है? ये अपने आप से आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं वास्तविकता क्या है। इसके बाद आ जाता है स्पिरिचुअल लाइफ, जो आपका आध्यात्मिक जीवन है, जिस भी आप धर्म को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, ये आपकी आस्था का विषय है, ये आपका व्यक्तिगत विषय है। क्या वहाँ से भी जो आपने लक्ष्य बनाया था जीवन में प्राप्त करने का, जो अनुभव करने का, क्या वह सब कुछ आपने प्राप्ति कर लिया है? और प्राप्ति के आधार से क्या संतुष्टता है? आप संतुष्ट हैं? इस प्रकार से लाइफ के हर पार्ट में, यानी पूरे जीवन में आप संतुष्ट हैं। यदि इस प्रकार से आप पूरे लाइफ के हर पार्ट में संतुष्ट हैं, तभी आपको माना जाएगा कि आप संतुष्ट हैं। यदि कहीं कंप्रोमाइज़ वाली लाइफ आपकी चल रही है तो ये नहीं स्वीकार किया जाएगा कि आप संतुष्ट हैं। यदि कहीं आपको ऐसा महसूस होता है तो आपको अवश्य अपनी ओर ध्यान देना चाहिए और अवश्य आप संतुष्ट हो सकेंगे। तो ये विषय समझने की इसलिए आवश्यकता है कि दो बातें हैं जो पहले भी चर्चा हो चुकी है अभी शुरुआत में इसमें, कि एक समझौते वाली संतुष्टता है और एक
प्राप्ति वाली संतुष्टता है यानी पूर्णता वाली संतुष्टता है। तो कौन सी संतुष्टता आपकी लाइफ में है, ये विचार करें, अपने आप से बात करें। और ये भी आपको देखना आवश्यक होगा कि जो भी आपके रिलेशनशिप हैं, चाहे परिवार के अंदर, समाज के अंदर, कहीं भी हैं, क्या उन रिश्तों में आप संतुष्ट हैं? ये प्रश्न अपने आप से पूछना होगा। तो अवश्य आप समझ पाएंगे कि कहाँ कोई चूक हो रही है, तो उसे आप ठीक कर सकेंगे। अब बात ये समझने की है कि समझौते वाली संतुष्टता है या प्राप्ति यानी संपूर्णता वाली संतुष्टता है। तो वह देखना परम आवश्यक होगा और आप अपने आप को जज कर सकेंगे कि कौन सी संतुष्टता है जीवन में। जहाँ तक हम समझते हैं, इस बात को अपनी बात कर रहे हैं, और आप जो समझ रहे हैं अवश्य हम समझते हैं एक ही बात होगी, अलग नहीं हो सकती है। जीवन में सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? विचार करें, अपने आप से बात करें, 2 पल के लिए ठहरें, अपने आप से पूछें, बात करें, निर्णय करें, फिर बताएं कि वास्तव में जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी प्राप्ति, सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? जहाँ तक हमने समझा है, हमने जाना है, हमने पाया है, वह है संतुष्टता। सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं तो आप सबसे बड़े धनी हैं। आपसे बड़ा कोई धन वाला नहीं है, आपसे बड़ा कोई प्राप्ति वाला नहीं है, आपसे बड़ा कोई महान नहीं है, आपसे बड़ा कोई श्रेष्ठ नहीं है। जो भी आप अपने आप को डिग्री देना चाहें दे सकते हैं कि आपसे अच्छा फिर कोई नहीं है, यदि आप अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं। लेकिन जो उपरोक्त बातें हो चुकी हैं उनको समझते हुए संतुष्टता कैसी हो? समझौते वाली नहीं, कौन सी हो? प्राप्ति वाली और संपूर्णता वाली संतुष्टता। तो जीवन का उद्देश्य ही है आपका, और जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति ही यही है, जीवन में संतुष्टता। और यदि जीवन में संतुष्टता है तो सब कुछ है, फिर किसी चीज़ का अभाव नहीं है। आप सभी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब जीवन में संतुष्टता रूपी धन आ जाता है तो फिर सब कुछ उसे मिल जाता है, फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि प्राप्ति के आधार से ही संतुष्टता आती है। ये एकदम ध्यान रखना, कंप्रोमाइज़ वाली नहीं, समझौते वाली संतुष्टता नहीं कि आपके पास वो साधन नहीं है, वो सुविधाएं नहीं है, वो मुश्किलों भरा जीवन है, इसके बाद भी आपने कहा जैसा है वैसा सब कुछ ठीक है, तो वो तो समझौते वाली संतुष्टता है। पूर्णता वाली संतुष्टता, प्राप्ति वाली संतुष्टता, वास्तव में वही रियल संतुष्टता है। हर मनुष्य अपने जीवन में इसीलिए तो इतनी लंबी भागदौड़ कर रहा है, प्रयास कर रहा है। किसके लिए? वह जीवन अपना संतुष्ट बनाने के लिए, संतुष्ट जीवन जीने के लिए, कि वह स्वयं भी अपने जीवन से संतुष्ट रहे, परिवार के सभी सदस्य भी उसे संतुष्ट रहे, समाज के लोग भी, और जो भी उसने लाइफ में पाना चाहा है वह सब कुछ पा लिया है, उसमें संतुष्टता रहे। अब ये प्रश्न उठता है कि यदि संतुष्टता लाइफ में नहीं है तो कैसे लाई जा सकती है? एक बात समझनी परम आवश्यक है। प्राप्तियों की भी कोई सीमाएं नहीं होती हैं, न धन की कोई सीमा होती है किसी चीज़ की, न साधनों की कोई सीमाएं नहीं होती हैं कि उनकी एक लिमिट हो कि यहाँ तक पहुँचने में ही आप संतुष्ट होंगे। बल्कि आपको स्पष्ट समझ लेना है कि आपके साथ, यानी आप अपने पूरे जीवन में कहाँ कितना संतुष्ट हैं। विषय आप समझ लीजिए कि जीवन में संतुष्टता, विषय क्या है? जीवन में संतुष्टता। तो जो ये आपका जीवन है, आपकी जो लाइफ है, तो आप व्यक्तिगत जीवन से संतुष्ट हैं, आप अपने पारिवारिक जीवन से संतुष्ट हैं, आप सामाजिक जीवन से संतुष्ट हैं, आप आध्यात्मिक जीवन से संतुष्ट हैं, आप अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है, व्यावसायिक जीवन है, उससे आप संतुष्ट हैं। तो संतुष्टता प्राप्ति के आधार से है, निश्चित है, लेकिन उसके भी क्या आपके कोई पैरामीटर्स थे?
कहीं पर कोई सिद्धांत थे ऐसे कि यहाँ तक हमें ये कार्य करना है, यहाँ तक ये प्राप्ति करनी है? तो संतुष्टता के लिए ये विषय ही है जीवन में संतुष्टता। तो ऐसी संभावना है कि जिस व्यक्ति के पास आपसे ज़्यादा धन हो, लेकिन ये संभव है कि वह आपसे ज़्यादा संतुष्ट ना हो। उसके अलावा किसी व्यक्ति के पास धन कम भी है, आपसे भी कम है, लेकिन ऐसी संभावना है, भौतिक साधन भी कम है, धन भी कम है, लेकिन वह अपनी पूरी लाइफ में संतुष्ट रह सकता है। संतुष्टता धन के आधार से, वस्तुओं के आधार से नहीं आती है, ये समझ लेना। संतुष्टता आपके विचारों के आधार से आती है, आपकी भावनाओं के आधार से आती है, आपकी सोच के आधार से आती है, आपके व्यवहार के आधार से आती है, आपकी लाइफ स्टाइल के आधार से आती है, आपके माइंड सेट के आधार से आती है, आपके विल पावर के आधार से आती है, और आपके जो संबंधी हैं उनके साथ संबंध निभाने के आधार से आती है, और जो भी भौतिक साधन है, सुविधाएं हैं, उनको प्रयोग करने के आधार से आती है। यूज कितना किया और किस तरीके से किया है। संतुष्टता का आधार धन व वस्तुएं नहीं है, संतुष्टता का आधार आपकी सोच है और आपका व्यवहार है। संतुष्टता का आधार धन नहीं है। पुनः हम फिर इस बात को कह रहे हैं, संतुष्टता का आधार आपकी सोच है और आपका व्यवहार स्वयं के प्रति, आपका व्यवहार अपने परिवार के प्रति, संबंधियों के प्रति, और आपका व्यवहार समाज के प्रति। इन सब के कारण संतुष्टता आती है। संतुष्टता केवल धन व भौतिक प्राप्तियों से नहीं आती है। यही भ्रम होने के कारण लोग इस बात को समझते हैं कि हमारे जीवन में जो संतुष्टता है वो तभी संभव है जब अधिक से अधिक धन होगा, अधिक से अधिक भौतिक साधन सुख सुविधाएं होंगी, तभी जा कर के हमारे जीवन में संतुष्टता आएगी। वास्तव में संतुष्टता का आधार न धन है न ही वस्तुएं हैं। पुनः हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं, संतुष्टता का आधार आपका मन है, आपकी सोच है, आपका मानसिक स्तर है, आपका व्यवहार है, आपका एक दूसरे के प्रति प्यार है, रिश्तों के प्रति सम्मान का भाव है। संतुष्टता का आधार भौतिक चीज़ें नहीं है, क्योंकि संतुष्टता भौतिक है ही नहीं। सच्चाई को समझ लीजिए, संतुष्टता कोई भौतिक चीज़ नहीं है कि जो बाज़ार में जाएंगे आप कहेंगे 1000 रुपये किलो संतुष्टता मिल रही है, चलो जी ज़्यादा पैसे नहीं तो 100 ग्राम ही ले आते। ऐसा नहीं है। संतुष्टता बाजार से खरीदने वाली नहीं है। संतुष्टता बाहुबल के द्वारा खरीदने की चीज़ नहीं है, पाने की चीज़ नहीं है, कोई जीतने की चीज़ नहीं है। संतुष्टता कोई धन के द्वारा पाने की चीज़ नहीं है। संतुष्टता आपके मन का विषय है, आपकी सोच का विषय है, आपके व्यवहार का विषय है, और आपके संबंधों में मधुरता का विषय है। वो कितने मधुर संबंध हैं, कितने अच्छे से प्यार से आप उनके साथ रिश्ता निभा रहे हैं, रिस्पेक्टफुली रिश्ते निभा रहे हैं। संतुष्टता वो विषय है। संतुष्टता बाहर की वस्तुओं को पाने से उसका विषय नहीं है। संतुष्टता आंतरिक विषय है, इनर मैटर है, आउटर नहीं है, बाहर का विषय नहीं है। इस सच्चाई को समझ लीजिए। संतुष्टता आंतरिक विषय है, बाह्य विषय नहीं है। और आंतरिक विषय जब आप अपनी सोच को, अपनी समझ को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसास को, अपने अनुभवों को, उसमें जब आप सेटिस्फाइड होते चले जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तभी आपके जीवन में संतुष्टता आती है। अब आपको यह निर्णय स्वयं लेना है कि आपको रियल संतुष्टता चाहिए या वर्चुअल संतुष्टता चाहिए। जो आपके पास संतुष्टता है उससे आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, या आपको रियल संतुष्टता चाहिए। रियल संतुष्टता चाहिए तो जैसे ही आप अपनी ओर कार्य प्रारंभ करेंगे, जब आप अपने अंदर की ओर देखना शुरू करेंगे, अपने अंतःकरण की ओर झांकना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि वास्तव में संतुष्टता तो आपके अंदर है। ये बाहर का विषय ही नहीं है,
ये विषय आंतरिक है, आपके अंदर संतुष्टता है और आप बाहर खोज रहे हैं, वो कैसे मिलेगी? संतुष्टता तो आपके विचारों द्वारा आ सकती है, संतुष्टता तो आपके भावनाओं के अंदर छिपी हुई है, संतुष्टता तो आपके निर्णय में है, संतुष्टता तो आपकी सोच में है। जो आप निर्णय लेते हैं वो निर्णयों में है। यदि निर्णय ही ऐसा आपने ले लिया है जिससे कि संतुष्टता के बजाय असंतुष्टता आए, कर्म ही ऐसे, निर्णय के बाद ही कर्म होगा, तो असंतुष्टता तो होगी। यदि संतुष्टता चाहते हैं, वास्तव में आंतरिक विषय है, ये मन के अंदर, भावनाओं के अंदर, आपके एहसास के अंदर, आपकी फीलिंग के अंदर, संबंधों के बीच की प्रेम के अंदर समाई हुई है, संबंधों के बीच की मिठास के अंदर संतुष्टता समाई हुई है, संबंधों के बीच के व्यवहार के में संतुष्टता समाई हुई है। और आप बाहर खोजेंगे तो कैसे संभव होगा? इसलिए वास्तव में यदि जीवन में आप संतुष्टता चाहते हैं तो आप अंदर की ओर देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, सभी संबंधों में सभी के विचारों को समझने की कोशिश करें, उनके विचारों का रिस्पेक्ट करें, उनकी भावनाओं का रिस्पेक्ट करें, उनका रिस्पेक्ट करें, तो निश्चित है आपके जीवन में संतुष्टता अवश्य होगी। और हमें ये आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है और हमें आप पर भरोसा है कि संतुष्टता तो आपके अंदर है, आपको बाहर से लाने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे ही आप अपने आप को देखने की कोशिश करेंगे, सभी के विचारों की, सभी के भावनाओं की, सभी के निर्णय की आप रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और अपने भी, तो निश्चित है शीघ्र से शीघ्र आपको संतुष्टता प्राप्त होगी, आप अपनी लाइफ में संतुष्ट हो सकेंगे। संतुष्टता आपका अधिकार है, संतुष्टता आपका अधिकार है, संतुष्टता आपके अंदर है, संतुष्टता कहीं बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए स्वयं को समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, स्वयं को, जीवन को जीने की कोशिश करें। जिसे कहते हैं जीवन जीने की कला। क्या बोलते हैं? जीवन जीने की कला से दूसरे शब्दों में कह देते हैं आर्ट ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। क्या? आर्ट ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। फिर उसके अंदर उसके पार्ट आ जाते हैं, आर्ट ऑफ पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ प्रोफेशनल लाइफ मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ फैमिली लाइफ मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ मैरिज लाइफ मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ सोशल लाइफ मैनेजमेंट और आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ मैनेजमेंट। जब ये सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं, अपने जीवन में वो आर्ट आ जाती है, आगे चल कर के इन विषयों में चर्चा करेंगे, बृहद रूप में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको यही प्रयास करना है कि संतुष्टता हमारे अंदर है, ये बाहर का विषय नहीं है, आंतरिक विषय है। जैसे ही इस ओर आप कार्य करना प्रारंभ करेंगे, अवश्य आपको संतुष्टता मिलेगी। संतुष्टता मिलेगी क्या? यदि ये कहें तो उचित होगा, संतुष्टता तो आपके अंदर है। जब आप देखने की कोशिश करेंगे अपने विचारों में, अपने भावनाओं में, अपने रिश्तों के बीच में जहाँ प्रेम समाया हुआ है, जहाँ सम्मान समाया हुआ है, तो जहाँ आप ऐसा देखने की कोशिश करेंगे आपको बहुत हंसी आएगी अपने पर, आप बहुत आनंदित महसूस करेंगे। आपको लगेगा जिस संतुष्टता को पाने के लिए हम भाग दौड़ कर रहे थे कि भौतिक साधनों से प्राप्त होती है। हमारा मतलब ये नहीं है कि आप धन नहीं कमाएं या कार्य नहीं करें या भौतिक साधन नहीं हो, वो सब कुछ आपके पास हो, लेकिन जो कुछ है उसको यूज करके भी संतुष्ट रहा जा सकता है। ये पूरी संभावना है, यदि आप प्रयास करें तो संभव है आपके हाथ में। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और अपनी पूरी लाइफ में संतुष्ट रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।